टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना कोई काम शुरू कर सके और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर सके। वो यही सोच रही थी कि अगर कहीं से उसे कुछ पैसे उधार मिल जाए तो वो अपना कोई काम शुरू कर ले। आखिर उसके जहन में गौरी कवि आती है। मैं गौरी कवि के पास जाती हूँ, वो बहुत अमीर है, शायद वो मेरी मदद कर दे, मैं उससे कुछ पैसे उधार ले लूँगी। यही सोचकर टूनी चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। तो गौरी कवि कहती है, तुम जैसे छोटे छोटे पक्षी जब मेरा इतना बड़ा घर देखते हैं तो तुम लोगों के मुंह में भी पानी आ जाता है और आ जाते हो पैसे मांगने। देखो जी, बेशक मेरा कालू कौवा बाहर मुल्क में काम करता है, लेकिन वो कितनी मुश्किल से पैसे कमा कर मुझे देता है। वो मुझे इसलिए पैसे नहीं भेजता कि मैं तुम लोगों पर लुटा दूँ। गौरी कवि, कैसी बातें कर रही हो? मेरा जैसे ही काम चलेगा मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। ना ना भाई ना, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी? ना भाई ना, मुझे तुम जैसे बख्शियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इतने पैसे देखकर अगर तुम मुकर गई तो फिर मेरा कालू कौवा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। हाय बेचारा, कितनी मेहनत करता है। जाओ तुम यहाँ से, मुझे ज्यादा तंग मत करो। यूं गौरी कवि बेइज्जत करके टूनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। आ जाते हैं मुंह उठाकर पैसे मांगने। अब टूनी चिड़िया परेशानी की आलम में घर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे लाडो तोती मिल जाती है। लाडो तोती टूनी चिड़िया से पूछती है, टूनी टूनी, क्या बात है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। कहाँ से आ रही हो तुम? लाडो तोती, मैं गौरी बहन के घर से आ रही हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि मैं अपना कोई काम शुरू कर सकूं, लेकिन गौरी बहन ने तो मुंह पर इनकार कर दिया और मुझे बहुत बातें सुनाई। टूनी चिड़िया, गौरी तो वाकई बहुत मगरूर हो गई है। जब से कालू कौवा बाहर मुल्क में गया है और पैसे भेजने लगा है, तब से तो वो और ज्यादा मगरूर हो गई है। वो तो हम सबको कुछ समझती ही नहीं है। खैर छोड़ो उसको। मेरे पास घर में कुछ पैसे रखे हैं, अगर वो तुम ले लो तो शायद तुम्हारे काम आ सकें। उसके बाद लाडो तोती टूनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। घर जाकर लाडो तोती टूनी चिड़िया को वो पैसे दे देती है। टूनी चिड़िया लाडो तोती का शुक्रिया अदा करती है। लाडो तोती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ज़रूरत के वक्त मेरी मदद की, जबकि मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और बहुत जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अब मैं जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले रोज टूनी चिड़िया ज़रूरी सामान लेती है और समोसों का स्टॉल लगाती है। उसके समोसे बहुत ही मज़ेदार थे। जंगल के सभी पक्षियों को उसके समोसे बहुत अच्छे लगते थे। बस फिर क्या था, धूप होती या छाँव होती, बारिश होती या तूफान होता, टूनी चिड़िया ने अपना काम ज़रूर करना था। बारिश में भी उसके पास समोसे लेने वालों की रश यूं कुछ ही अरसे में टूनी चिड़िया ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। सबसे पहले उसने लाडो तोती का उधार उतारा। लाडो तोती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। उसके बाद टूनी ने अपने घर की हालत को बेहतर किया। दूसरी तरफ गौरी कवि को ये पता चलता है कि अमेरिका में बैठे उसके कालू कौवे की जॉब खत्म हो चुकी होती है। वो बहुत परेशान होती है। गौरी गौरी, तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो, नहीं तो मालिक मकान तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। गौरी, मैंने पिछले भी 2 महीनों का किराया नहीं दिया और अब तो वो बहुत गुस्से में है। तुम बस जल्दी से ये घर खाली कर दो। कालू जी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? गौरी, तुम किसी भी बख्शी के घर चली जाओ। इस जंगल के बख्शी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें अपने घर जरूर रख लेंगे। इतना कहकर कालू कौवा फोन बंद कर देता है। अब गौरी कवि बहुत परेशान होती है। मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं किस पक्षी के घर जाऊं? ऐसा करती हूँ, छोटी चिड़िया के घर चली जाती हूँ। वो बहुत नरम दिल है, लेकिन मैंने तो उसके साथ बहुत बुरा किया। न जाने वो मुझे अब अपने घर रखेगी या नहीं। यही सोचते हुए गौरी कवि टूनी चिड़िया के घर जाती है। टूनी, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे पास मदद के लिए आई और मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई। मुझ में बहुत गरूर आ गया था। गरूर तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। अब तो मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। अगर मुझे कुछ दिन तुम अपने पास रख लो तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
तो टूनी चिड़िया कहती है, गौरी बहन, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें अल्लाह ताला ने ही दिया है, तो फिर गरूर किस चीज़ का जब हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। दूसरों की मदद करने से अल्लाह राजी होता है। तुम जितने दिन चाहिए यहाँ पर रह सकती हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये कहानी है एक कौवे की जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसको अपना ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जितनी मेहनत से वो बर्तन बनाता था उसको उसके उतने पैसे नहीं मिलते थे। यूं ही एक दिन वो बर्तन बनाकर बाजार जाता है और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और बर्तन बेचने लगता है। आए 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 बेटा, कितने के दे रहे हो ये बर्तन? जरा मुनासिब से रेट बताना। बाबा जी, ये बड़े वाला 50 रुपए का है और ये छोटे वाला 30 रुपए का है। आए हाय, इतने महंगे? सोने की हैं क्या ये बर्तन बेटा? बाबा जी, तंग नहीं करो, लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो जाओ यहाँ से, दिमाग खा रहे हो। जा रहा हूँ, तोबा तोबा। यूं ही शाम होने लगती है, लेकिन उसके बर्तनों की वो कीमत कोई भी नहीं देता जो वो मांग रहा होता है। 50 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए। आ जाओ कालू भैया, ये बर्तन कितने में दिए हैं? ये बड़े वाला 50 का है और ये छोटे वाला 30 का है। पैक कर दूं? क्या 50 और 30? नहीं भैया, मैं तो इन दोनों के 40 ही दूंगी। कालू कौवा सुबह से बाजार में खड़ा तंग आ गया था। उसने सोचा कि इतनी कीमत अभी तक किसी ने नहीं लगाई। वो दोनों बर्तन चिड़िया को बेचकर घर चला जाता है। घर जाता है तो चंदा कवि उससे पूछती है, अरे आ गए, कितने में बेचे बर्तन? कितने में क्या, 40 रुपए के बिके हैं दोनों मर मर के। 40 रुपए में बेच आए? तुमसे तो कोई काम भी ढंग से नहीं होता। क्या करते हो? कैसे गुजारा करेंगे अब हम घर में? सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे क्या मेरा दिमाग खा रही हो? सुबह से बाजार में ख्वारी करके आया हूँ और अब तुम्हारी सुनूं। मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता, ना बाहर और ना अंदर। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक बोतल पर पड़ती है जो तैरती हुई उसकी तरफ आ रही होती है। वो उस बोतल को उठा लेता है और जैसे ही उसे खोलता है तो एक जिन सामने आ जाता है। कालू कौवा जिन को देख कर डर जाता है तो जिन कहता है, डरिए नहीं मेरे आका, आपने मुझे इस बोतल से आज़ाद करवाया है। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मुझे अपनी 3 ख्वाहिशें बताएं। कालू कौवा जिन की बात सुनकर खुश हो जाता है। रुकिए मेरे आका, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। जब मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा तो मैं इस बोतल से आज़ाद हो जाऊंगा और मेरी जगह आपको इस बोतल में कैद होना पड़ेगा। कालू कौवा सोचता है कि मैं 2 ख्वाहिशें तो पूरी करता हूँ, तीसरी में देखा जाएगा। हाँ, तो तुम मुझे ना एक बड़ा सा बंगला दिला दो। जो हुक्म मेरे आका, आप घर जाएं, बंगला आगे मौजूद होगा। कालू कौवा घर जाता है तो वाकई ही उसके घर की जगह एक बड़ा सा बंगला होता है। चंदा कवि उसको देखकर उसके पास आती है तो कालू कौवा उसको सारी बात बताता है। चंदा कवि भी ये सब देखकर खुश हो जाती है और कहती है, घर तो मिल गया, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? इतने बड़े घर के तो इतने खर्चे होंगे, आखिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो कालू कौवा कहता है, उसकी तुम फिक्र मत करो, उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। अगले दिन जिन फिर से आता है। मेरे आका, मुझे दूसरी ख्वाहिश बताएं ताकि मैं आजाद हो सकूं। तो कालू कौवा उससे ढेर सारे पैसे मांगता है। देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और जिन चला जाता है। कालू कौवा और चंदा कवि इतने पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर से जिन आता है और वो उससे उसकी तीसरी ख्वाहिश पूछता है। तो कालू कौवा सोचता है, मैंने अगर इसको अपनी तीसरी ख्वाहिश बता दी तो ये मुझे बोतल में बंद कर देगा। अभी तो मैंने पैसों के मजे भी नहीं लूटे। अभी तो मैंने अपनी ख्वाहिश सोची ही नहीं। तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। जिन के जाने के बाद कालू कौवा चंदा कवि को सारी बात बताता है। तो चंदा कवि कहती है, तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ ही निकले। वाकई ही तुमसे तो कोई काम कभी ढंग से हुआ ही नहीं। तुमने पैसों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब तुम रहने दो, कल जिन आएगा तो मैं उसको देख लूंगी। अगले दिन जब जिन आता है तो चंदा कवि कहती है,
मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पड़ोस में जो कुत्ता है तुम जाकर उसकी दुम सीधी करके आओ, और जब तक उसकी दुम सीधी नहीं होती यहाँ मत आना। जो कम मेरे आका। तभी जिन वहाँ से चला जाता है। क्या किया चंदा तुमने उसको अपनी तीसरी ख्वाहिश बता दी, अब वो मुझे बोतल में बंद कर देगा। चंदा कवि कालू कौवे की तरफ देख के हंसती है और उसको कहती है, अरे बेवकूफ, जिन अब यहाँ कभी नहीं आएगा क्योंकि उससे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अल्लाह हाफिज।